चले सीधा मुद्दे पर आते हैं। इतिहास के सबसे भयानक युद्ध की आखिर शुरुआत कैसे हुई? जरा सोचिए, 1919 की एक साधारण शांति संधि ने 20 साल बाद इतनी बड़ी तबाही की आग कैसे लगा दी? इस संधि ने सारा दोष जर्मनी पर मढ़ दिया और सजा पूरे 33 अरब डॉलर का भारी भरकम जुर्माना। अब देखिए, इस जुर्माने ने जर्मन इकोनॉमी की कमर तोड़ दी। वहां भयानक मुद्रास्फीति यानी हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। फिर आई महामंदी। भयानक बेरोजगारी और भूखमरी ने किसी तानाशाह के सत्ता में आने का एकदम सही मंच सजा दिया। ऐसे में हिटलर ने प्रोपेगेंडा फैलाया। उसने देश की इस बर्बादी का पूरा दोष यहूदियों और समाजवादियों पर डाल दिया। फिर उसने अपने आर्यन रेस के लिए लेबेंसराम यानी नए संसाधन और लिविंग स्पेस की आक्रामक मांग शुरू की। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये आक्रामक विस्तार बहुत तेजी से पूरे यूरोप में आग की तरह फैलने लगा। ब्रिटेन ने म्यूनिक समझौते से तुष्टीकरण की कोशिश की। उन्हें लगा जमीन देकर शायद एक नया युद्ध टल जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात, हिटलर ने तुरंत अपना वादा तोड़ा। उसने चेकोस्लोवाकिया पर बेरहमी से कब्जा कर लिया। फिर एक चौंकाने वाला कदम, पोलैंड को बांटने के लिए नाजी जर्मनी और सोवियत संघ ने हाथ मिला लिए। 1 सितंबर 1939 को 10 लाख जर्मन सैनिक पोलैंड में घुस गए। मजबूरन ब्रिटेन को युद्ध की घोषणा करनी पड़ी। अब ब्लिट्जक्रेग रणनीति को देखिए। ये इतनी तेज थी कि दुश्मन को पलक झपकते ही कुचल कर रख देती थी। रणनीति साफ थी। पहले तेज रफ्तार टैंकों से जमीन पर हमला और फिर लुफ्तवाफे वायुसेना की आसमान से भयंकर बमबारी। लेकिन ये बिजली जैसी फुर्ती आई कहां से? जर्मन सैनिकों को परविटेन नाम का एक सीक्रेट ड्रग दिया जाता था। आप यकीन नहीं करेंगे, ये ड्रग क्रिस्टल मेथ था, जो सैनिकों की नींद पूरी तरह गायब कर देता था। इसी ड्रग और रणनीति के दम पर जर्मन सेना ने कुछ ही हफ्तों में कई यूरोपीय देशों को रौंद डाला। फ्रांस तब हारा जब जर्मन सेना ने मुख्य सुरक्षा लाइन को चकमा देकर घने आर्डेनेस जंगल से अचानक हमला बोला। इस अचानक हुई घेराबंदी का नतीजा, डनकर्क के समंदर किनारे मित्र देशों के 4 लाख सैनिक बुरी तरह फंस गए। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन डायनेमो। इस विशाल बचाव अभियान में आम नागरिकों की छोटी नाव ने चमत्कार कर दिखाया। 4 जून तक 3.5 लाख सैनिकों की जान तो बचा ली गई, लेकिन सारे हथियार वहीं पीछे छूट गए। फ्रांस ने घुटने टेक दिए। इटली भी जर्मनी से जा मिला। यूरोप का नक्शा पूरी तरह बदल चुका था। जुलाई 1940 तक जर्मनी का दबदबा कायम हो गया। सोवियत संघ और अमेरिका सिर्फ दूर से सब देख रहे थे। तो अब सवाल यह है, क्या एकदम अकेला पड़ चुका ब्रिटेन इस अजेय नाजी युद्ध मशीन का सामना कर पाएगा?